ये जो आज का जो रात है, ये जो है भगवान शिव का आराधना के लिए डेडिकेटेड है। भगवान शिव जी का, बिकॉज इट वाज हिज ओन पर्सनल इंस्ट्रक्शन। एक बार पार्वती भगवान शिव से दोनों जब कैलाश में रहते थे, एक बार पूछती है कि there are so many festivals, there are so many special occasions, so which one is the best among all those occasions? So भगवान शिव कहते हैं कि जो शिवरात्रि है, जो वैदिक कैलेंडर है, लूनर कैलेंडर है, बेसिकली इंडिया में according to Vedic custom there are two calendars. One is Chandramana, another one is Sauramana. So as per the Chandramana calendar, so जो 13th or 14th day of Krishna Paksha मतलब वेनिंग मून, अमावस्या के बाद में जो आने वाला नेक्स्ट 15 दिन जो है उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो इस कृष्ण पक्ष का 13th और 14th डे, मोस्टली चतुर्दशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी, बिकॉज वैदिक कैलकुलेशंस नॉट एग्जैक्टली हमारा जो डे एंड नाइट चलते उस हिसाब से नहीं है। सो समवेयर इन बिटवीन, सो 13th और 14th डे, दैट लाइक टुडे इज चतुर्दशी, सो त्रयोदशी और चतुर्दशी का दोनों का संगम है। तो इस दिन जो है महाशिवरात्रि सेलिब्रेट करके माना जाते हैं। और उस दिन जो लोग फास्टिंग करते हैं और मेरा आराधना करते हैं, उस दिन वो सबसे मेरे लिए प्रिय है। इसी के लिए शिवरात्रि का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो आराधना कैसे करना है वो भी शास्त्रों में ऑलरेडी मेंशन है। आराधना कैसे करेंगे? भांग पी के, हाँ, डीजे चला के रात भर नाचते 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 सुबह तक सब फ्लैट, ऐसे सेलिब्रेट करना है। फिर कैसे करना है? आजकल शिवरात्रि हो या कोई भी शिव जी का फेस्टिवल का मतलब सबसे पहले याद आते हैं भांग और दूसरा गांजा। ऐसे नहीं है। तो वैदिक कैलेंडर का अकॉर्डिंगली प्रहरास बोलते हैं। प्रहरा मतलब 3 घंटे का एक जो मुहूर्त होते हैं, 3 घंटे का जो पीरियड है उसको एक प्रहर बोलते हैं। सो 12 घंटे के जो रात का समय है, इसमें 4 प्रहरास आते हैं। इन चारों एक एक प्रहर में भगवान शिव को अभिषेक करना चाहिए। कैसे अभिषेक करना है? जस्ट लाइक हम भी महाअभिषेक करते हैं। दूध, दही, घी और क्या आइटम से, शहद और जैगरी वाटर इत्यादि आइटम से भगवान को अभिषेक करना है और उनको प्रार्थना करना है। सो दिस इज व्हाट शिवरात्रि फेस्टिवल इज। तो शिवरात्रि फेस्टिवल ये नहीं है कि रात भर डीजे चला के नाचे, भगवान का बारे में ध्यान करना है। बेसिकली एनी वैदिक फेस्टिवल यू टेक, वेदर एकादशी तो बहुत फ्रीक्वेंटली आने वाला एक फेस्टिवल में से एक है। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, बलराम पूर्णिमा, कोई भी फेस्टिवल आप ले लें, तुलसी का विवाह दिन हो, तो ये सब फेस्टिवल्स किसके लिए है? एक पर्टिकुलर स्पेशल डे है जिस दिन उस पर्टिकुलर जो भगवान का इनकार्नेशन है, भगवान का भक्त का इनकार्नेशन है, उसको हम स्मरण करें, उसका बारे में मेडिटेट करें और उनका गुणों को हम अपनाने के लिए कोशिश करें। दैट इज द रीजन। कोई भी फेस्टिवल हमारा एक सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है। जैसे लाइक दिवाली है, सो सबको दिवाली, स्पेशली बचपन से हमें दिवाली का मतलब थे बहुत अंदर से एक अलग अजीब एक स्पेशल खुशी होते थे। क्यों? नया कपड़ा मिलेंगे, सब कुछ नया नया, जो भी मांगेंगे उस दिन तो पेरेंट्स में मना नहीं करेंगे और बहुत सारा स्वीट्स आएंगे, एक सेलिब्रेशन है। करेक्ट, राइट? बट वेराज दिवाली का एक्चुअली मतलब क्या है? भगवान राम जी जब लंका से उन्होंने पूरा रावण को हराने के बाद में जब लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने जो सेलिब्रेट किए थे, भगवान का वापस आने का खुशी को जो सेलिब्रेट किए थे, उसको हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। ऐसे शिवरात्रि का जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, शिवरात्रि का भी पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है। श्रीमद् भागवतम के अंदर भगवान शिव का बहुत सारा डिस्क्रिप्शंस आते हैं। लॉट ऑफ डिस्क्रिप्शंस अबाउट लॉर्ड शिवा, दैट हाउ शिवा इज अ ग्रेट। सो वन ऑफ द कॉमन स्टेटमेंट हम बहुत बार सुनते हैं कि वह शिव जी को क्या बोलते हैं? वैष्णवानाम यथा शंभु। इसलिए हमने बोला हर हर शंभु। तो श्रीमद् भागवतम का जो शिव जी के लिए एक स्पेशल प्रेयर है वो क्या है? वैष्णवानाम यथा शंभु। इसका मतलब शिव जो है, भगवान शिव है, वो एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द वैष्णवास। भगवान का शुद्ध भक्तों में से उनका नाम सबसे आगे आते हैं, सबसे अग्रिम है उनका नाम। तो जैसे आप लोग सुना होगा कि मैंने शब्द यूज किया भगवान शिव। क्या प्रभु कृष्ण कॉन्शियस फिलोसफी के अकॉर्डिंगली हम कहते हैं कि एक ईश्वर कृष्ण
आर सभ्य प्रत्यय एकल ईश्वर कृष्णा ईश्वर मतलब एक ही है एकला एक ही है कौन है कृष्ण है बट यहाँ पे हम तो भगवान शिव जी के लिए भी भगवान का प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं क्यों ऐसे है शास्त्रों का अकॉर्डिंगली भगवान का मतलब तो ये है जो पर्सनालिटी जो 6 ऑपोनेंसेस को पोसेस करते हैं और कई जगह में श्रीमद् भागवतम का अंदर दूसरा पर्सनालिटीज को भी भगवान का ये जो प्रीफिक्स है एक स्पेशली रेस्पेक्टफुल एक पोजीशन है वो दिया गया है जैसे ब्रह्मा जी है शिव जी है इंद्रा है नारद मुनि है सो भगवान एक मीनिंग तो द पर्सन हु पोसेसेस द 6 ऑपोनेंसेस अनदर मीनिंग इज द भगवान मींस द मोस्ट पावरफुल पर्सन और द मोस्ट advanced or respected personality इसी के लिए शिव जी को भी हम भगवान शिव जी यूज करते हैं so we should not get confused with the word which is used for Lord Shri Krishna so ब्रह्मा जी जब अपना तपस्या करके जब when he completely became enlightened when he became the most when his consciousness was most matured then he offers prayers to Lord Shri Krishna so in his prayers lot of information about entire this universal creation Brahma explains in that one of the prayers which Brahma ji offers to Lord Shri Krishna is that kshiram dadi yatha vikhara vishesha yogat sanjayate nahi tata prutagasti hetu yash shambhutam api tata samupaiti karyat govinda mahadipurusham tamaham bhajami इस जो प्रेयर है जनरली हम यही सुनते आए कि शिवा कौन है शिव जी का जन्म कैसे हुआ पहले से ही है तो ये वन ऑफ द स्टेटमेंट्स जो हम भागवत से आमतौर पे सुनते हैं कि जब ब्रह्मा जी को इस सृष्टि का हमारे जैसे जीव जंतुओं का जब प्रजनन करना था प्रोडक्शन क्रिएशन करना था so then he created प्रजापतिस तो फर्स्ट ही क्रिएटेड 4 कुमारास उनका जो 4 मानस पुत्र है सनक सनातन सनंदन और सनक कुमारास 4 मानस पुत्र देन उसका बाद में 4 मानस पुत्रों ने बोला नहीं पिताजी हम ये काम नहीं करेंगे हम तो आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं देन दूसरा तो जब उनको ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम तो मेरा बच्चे हैं यार मेरा बात नहीं मानते बहुत बार हमारा वेरी कॉमन डिस्कशन राइट पिताजी का जब अगेंस्ट जाते हैं दे बिकम एंग्री तो ब्रह्मा जी भी गुस्सा हो गए उस गुस्सा से उनका दोनों जो आईब्रोस है वहां से एक पर्सन निकला उनका गुस्सा द पर्सोनिफिकेशन ऑफ एंगर उनको कहते हैं रुद्र एक्चुअली शिवा नहीं है वो रुद्र है सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ तो ब्रह्मा जी जो प्रार्थना करते हैं क्षीरम ददी यथा विकार विशेष योगा इसमें भगवान जो शिव है उनका पोजीशन क्या है ब्रह्मा जी खुद एक्सप्लेन करते हैं खुद डिफाइन करते हैं तो जैसे लाइक विकार मतलब ट्रांसफॉर्मेशन क्षीरम यथा दधि विकारा क्षीरा मतलब दूध और दधि मीन्स दही और विकारा मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन जैसे दूध दही से ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं कैसे एक एसिडिक प्रोसेस से जब उस दूध का अंदर आप कुछ खट्टा चीज डालेंगे तो देयर इज सम रिएक्शन देन दैट मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड तो वो जो कर्ड है दही है उसको हम कह सकते हैं कि ये दूध है एक्चुअली ये दूध तो नहीं है क्योंकि दही है दूध का जो क्वालिटी से दूध का जो सिग्निफिकेंस उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी दही में नहीं है इसके लिए उसको दूध नहीं कह सकते हैं बट क्या दही को कह सकते हैं कि इससे दूध से कोई लेना देना नहीं है दूध से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है वो भी नहीं कह सकते क्यों क्योंकि दूध से ही तो कन्वर्ट हुआ है दूध दही जो है दूध से ही कन्वर्ट होकर दूसरा प्रोडक्ट एक अनदर रूप लिया है बस तो शिव जी का पोजीशन ब्रह्मा जी अपना प्रेयर्स में कहते हैं कि शिव जी का पोजीशन ऐसे है भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु का रूप में जब इस क्रिएशन करने के लिए आगे बढ़ते हैं क्रिएशन करते वक्त क्या करते हैं इस क्रिएशन में सभी तरीके के जीव जंतुओं का जन्म लेने वाले हैं जैसे कोई सत्वगुण में होंगे कोई रजोगुण में होंगे कोई तमोगुण में होंगे तो उन तमोगुण में रहने वाला जीवियों को उनको भी प्रीच करना है
एग्जाम्पल, पिताजी के पास 3 बच्चे हैं। कोई एक हुनर बच्चा है जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत अच्छे से पढ़ा, जो भी बोलते हैं पिताजी मानते हैं, सुनते हैं और पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे है। दूसरा होगा पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं, उसका इंटरेस्ट तो सिर्फ पढ़ाई इसमें खेल कूदने में है। तीसरा बच्चा है जो कोई काम का नहीं है, कुछ नहीं सुनता है, पूरा गलत रास्ते में गया है। पिताजी ये बोलेंगे तो वो भी बोलेगा, कुछ नहीं, मेरा बात मानता ही नहीं है। तो क्या पिताजी का जो अपना जो प्यार है कोई कम होगा? पहले वाला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा कभी कम होता है? उनका प्यार तो तीनों बच्चों के ऊपर एक ही रहेगा, बिकॉज पिता है आफ्टर ऑल, और उनका ही संतान है। तो कितना भी बेकार बच्चा हो, कितना भी बात नहीं मानता हो, फिर भी उनका प्यार तो उतना ही रहेगा। सिमिलरली इस भौतिक जगत में 3 तरीके के लिविंग एंटिटीज होंगे जो सत्वगुण में होंगे प्रिडोमिनेटली। कुछ होते हैं कि सत्वगुण रजोगुण कॉम्बिनेशन वाले भी होते हैं, बट प्रिडोमिनेटली 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण जो है, उनका जो प्यार है उन तीनों वैरायटी के बच्चों के लिए कभी कम नहीं होंगे। He never discriminates among themselves. So even to liberate the living beings, those who are in tamoguna, predominantly tamoguna, तो भगवान क्या करते हैं? खुद शिव का रूप में कन्वर्ट होते हैं। जैसे दूध दही बनते हैं एक केमिकल प्रोसेस का द्वारा, सिमिलरली भगवान जो है खुद तमोगुण का जो लिविंग एंटिटीज है, तमोगुण में जो रहने वाले जीव जंतुओं को भी उद्धार करने के लिए, अपना प्यार जताने के लिए भगवान साक्षात श्री कृष्ण जो है शिव जी का रूप लेते हैं, जैसे दूध दही में कन्वर्ट होते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया, दही को दूध भी नहीं कह सकते हैं और दही को दूध से इंडिपेंडेंट भी नहीं कह सकते हैं। सिमिलरली शिव जी को भगवान श्री कृष्ण का तुलना में इक्वल कभी नहीं कह सकते हैं, बट ये भी नहीं कह सकते कि भगवान से ये भिन्न है। ये भगवान से भिन्न भी नहीं है, बट भगवान से इक्वल भी नहीं है। That is a special position of Lord Shiva. इस दुनिया में 2 तरीके के लिविंग एंटिटीज है, 2 तरीके के एक्सपेंशंस है। एक होते हैं विष्णु एक्सपेंशंस, उसको कहते हैं स्वांशा एक्सपेंशंस। स्वांशा, स्वा मतलब मेरा, खुद का, अंश। भगवान कहते हैं कि उनका जो विष्णु एक्सपेंशंस, जैसे भगवान राम जी का जन्म हुआ, परशुराम जी हो गए, नरसिंह भगवान, बलराम, इस सभी जो पर्सनालिटीज को कहते हैं स्वांशा एक्सपेंशंस, मतलब भगवान का डायरेक्ट एक्सपेंशंस। एक अनदर एक्सपेंशन होते हैं विभिन्नांशा। हम सब भी भगवान का ही एक्सपेंशन है, बट हम एक सेपरेटेड एक्सपेंशन है। तो ये दो तरीके के लिविंग एंटिटीज है। बट शिव जी इन दोनों में से किस में आते हैं? इन दोनों में से भी नहीं आते। उनका ही एक शिव तत्व अलग है। पहले वाला जो स्वांशा एक्सपेंशन को कहते हैं विष्णु तत्व, और दूसरा एक्सपेंशन को कहते हैं जीव तत्व, हम जैसे जीवियों को। बट शिव जी के लिए अलग, उनके लिए सिर्फ एक पर्सन के लिए एक अलग एक तत्व बना दिया, उसको कहते हैं शिव तत्व। बिकॉज वो हमारे जैसे लिविंग एंटिटीज नहीं है। शिवा's position is because he is supreme Lord Vishnu himself, who has transformed, who has taken incarnation as Lord Shiva to control the living entities, to liberate the living entities in tamoguna, in the living entities, those who are in ignorance. So but he is not actually Vishnu also, because he is a transformation, just like dahi जैसे। दूध तो नहीं कह सकते हैं, बट दूध से इंडिपेंडेंट भी नहीं है। तो इसी के लिए शिव तत्व अलग एक इंडिपेंडेंट तत्व है। दैट्स द थर्ड कैटेगरी ऑफ लिविंग एंटिटी, रेफरिंग टू ओनली वन पर्सन, शिव जी के लिए। कई बार होते हैं ना कुछ कोटा, तो कहीं पे भी फिट नहीं हो रहे, उनके लिए एक स्पेशल कैटेगरी बना दिया, स्पेशल कैटेगरी है, वैसे शिव जी के लिए स्पेशल कैटेगरी बना दिया। दैट इज द स्पेशल पोजीशन ऑफ लॉर्ड शिव। सो एज वैष्णवास, कई बार जो भी आप लोग इसमें जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, कई सेशंस में सुने होंगे कि वी शुड वर्शिप ओनली कृष्णा, देयर इज नो नीड टू वर्शिप एनी अदर डेमिगॉड्स, करेक्ट, राइट? बट आज हम बैठ के शिव जी के ऊपर इतना गुणगान कर रहे हैं, जैसे शिव जी का फास्टिंग करना है, रात को पूरा रात जागरण करना है, इसका मतलब आज रात को हम सोने वाले नहीं है, जाके सब जागरण करेंगे। कैसे करना चाहिए? हाउ डू वी एज वैष्णवास accept and understand the transcendental position of Lord Shiva? As Vaishnavas, we have respect for each and every living entities. वैष्णव को कहते हैं परदुख दुखी। वैष्णव जो भी जीव है, दूसरे जीवों को एक ड्यू रेस्पेक्ट देते हैं।
Then what to speak of personalities like Brahma, Shiva, Durga, Ganesha, or any other living entities, or sorry, any other demigods, any other demigods. तो एज वैष्णवास हमें सभी देवी देवताओं के ऊपर रेस्पेक्ट होना ही चाहिए. क्यों होना चाहिए? Because they are all empowered personalities by Lord Krishna himself. वो कोई इंडिपेंडेंट नहीं है. They are all great personalities or empowered by Lord Krishna himself. Just like Prime Minister is there, President of India is there. Yes, President of India is, or Prime Minister of India is one of the most powerful and supreme position. वो जो बोलते हैं वो final है. But it doesn't mean that I'll not respect Home Minister, I'll not respect Finance Minister, I'll not respect the External Affairs Minister, I'll not respect the IAS officers. We have to give due respect to IAS officers or any other ministers apart from Prime Minister. Why? Because they are also the personalities empowered by the Prime Minister to carry out certain tasks in the government administration. Similarly, in this universal administration, each and every demigod has been given a certain responsibility. हर देवी देवताओं को इस यूनिवर्सल मैनेजमेंट में भगवान ने एक जिम्मेदारी दिया है. उस जिम्मेदारी को हमें रेस्पेक्ट करना है. That is the true quality of a Vaishnava. कई बार हम बोलते हैं कि एक क्लास सुन के गए कि कोई भी सभी देव देवताओं जो है भगवान श्री कृष्ण से कोई भी ऊपर नहीं है, तो हम आगे अगले दिन घर पे गए और सभी फोटो फ्रेम और पूजा अपना पूजा घर से सब निकाल के बाहर रख दिए. Actually, this is an immature behavior. It's an immature behavior. Yes, we know there is no need to worship any other demigods if you are worshipping Krishna. But जब दूसरों को इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है, we cannot act fanatically. We should act very, practically actually. So we should give due respect. कोई मंदिर आते हैं, नहीं हम शिव जी का मंदिर नहीं जाते हैं. So that actually giving a wrong impression about Krishna consciousness movement. कई ऐसे YouTube में आप वीडियो डालेंगे, so there are so many videos which actually, Krishna conscious, pro Krishna conscious videos. There are so many videos which are actually against ISKCON or rather in Krishna consciousness movement. क्यों? Because they say कि ये लोग जो है कोई भी मंदिर नहीं जाते हैं, शिव जी को वर्शिप नहीं करते हैं, दुर्गा को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, गणेश जी को ड्यू रेस्पेक्ट नहीं देते हैं. See, we are not saying that Krishna is the supreme and no one else should be worshipped. Krishna is the supreme. That's a universal fact. There is no second thought about that. But जो भी दूसरा देवी देवता है उनको ड्यू रेस्पेक्ट देना है. कोई भी मंदिर आते हैं, we give them a respect because they are empowered personalities. Compared to us, they are very, 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 very powerful. Compared to us, their consciousness, their advancement in Krishna consciousness, they are much ahead of us. So now, Shivratri day, how do Vaishnavas should worship Shiva? श्रीमद् भागवत का अंदर, just like भागवत का दशम स्कंद का प्रभुपाद ने कहानी के रूप में कृष्णा बुक लिखा है. So in the Krishna book, that there is a story about Nanda Maharaj and all other residents. They do Shivratri ceremony. So they go to a place known as Ambika Van, Ambika Kanan or Ambika Van, the place. So they all go there and whole night, like how it is mentioned in the scriptures, they fast and whole night they were awake. They did Jagarana, and then next day morning they gave a lot of dana to Brahmanas. Then they offered prasadam. Then they took prasadam. So this means that Prabhu actually even jab Nanda Maharaj, the pure devotee of Lord Shri Krishna, when he himself was observing Shivaratri, हम क्यों नहीं कर सकते? Actually जो भी हम past times पढ़ते हैं ना, उसको प्रभुपाद किस रूप में, किस मूड से, किस पर्पस से एक्सप्लेन करे, उसको समझना बहुत जरूरी है. तो उस कृष्णा बुक में जब ये पास्ट टाइम प्रभुपाद लिखते हैं, तो प्रभुपाद जी वहाँ पे एक पैराग्राफ ये भी लिखते हैं कि नंद महाराज जो है कोई हर साल महाशिवरात्रि नहीं करते थे. This shows that Nanda Maharaj had a great respect for Lord Shiva. That's why he worshipped. But it was not regular that every year he was worshipping. He once upon a time, like कभी एक उनका जो जीवितावधि में एक बार उनको इच्छा है कि हमें शिवरात्रि फॉलो करना चाहिए. Then they go to Ambikavan and they follow Shivaratri. It was not that every year they were celebrating Shivaratri ceremony. So we followers of Lord Chaitanya Mahaprabhu, we generally say there are only हम क्या करना चाहिए? जो महाजना ये ना गतस्थ पंथा,
हमारा जो प्रीडिसेसर्स है, हमारा जो पूर्वज है, हम हमारा जो सीनियर्स है, उन्होंने जो फॉलो किया उसको हमें फॉलो करना चाहिए, बस सिंपल। द स्टोरी एंड्स हियर। जो हमारा पूर्वजों ने, हमारा जो प्रीडिसेसर है, हमारा जो सीनियर वैष्णवास ने जो प्रैक्टिस किया, जो फॉलो किया, हमें भी उसको फॉलो करना चाहिए। तो उस लाइन में यदि हम जाएंगे तो Nanda Maharaj had a great respect for Lord Shiva, but he was not regularly or every year he was not worshipping Shivratri. So we should have a great respect for Lord Shiva. तो यदि शिवरात्रि करना है तो हमें शिव जी के मंदिर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। जाके क्या मांगना है? कृष्णा, कृष्ण प्रेमा, because Krishna prema is something which is obtained. प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम. So when we chant this Gurvashtaka, the 8 lines, one of the line is that praptasya kalyana gunarnavasya. So Krishna bhakti is praptasya, it is obtained, not achieved. कृष्ण भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। एक्चुअली कृष्ण भक्ति जो है कोई अपना अचीव नहीं कर सकते, इट हैज टू बी रिसीव्ड, इट हैज टू बी ऑब्टेन्ड। इसका मतलब किसी और का पास है, उनसे रिक्वेस्ट करना है, वो हमें प्रदान करेंगे उसको। अचीवमेंट मतलब बिकॉज ऑफ माय ओन एंडेवर, बिकॉज ऑफ माय ओन तपस्या, ऑस्टेरिटीज, आई विल अचीव दैट। इट इज नॉट अचीव्ड। कृष्ण प्रेम इज रिसीव्ड। प्राप्तस्य कल्याण, इट इज रिसीव्ड। सो रिसीविंग का मतलब क्या होता है? किसी और का पास है, यदि आपका पास है तभी तो आके मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ कि मुझे वो दीजिए। सिमिलरली कृष्ण भक्ति जो है, हमेशा हम दूसरा वैष्णवों से रिक्वेस्ट करते हैं, मांगते हैं। सिमिलरली जब हम शिव जी से मिलते हैं, इन द सेंस जब भी शिव मंदिर जाते हैं, ऑफ कोर्स एक दिन ऐसे भी आ सकते हैं जब जाके हम शिव जी से मिले। सो शिव मंदिर जब जाएंगे तो हम भगवान शिव से ये प्रार्थना करना है कि आप वैष्णव है, परम वैष्णव है आप, मैंने ये बताइए, और मुझे भी ये कृष्ण भक्ति को और ये कृष्ण भक्ति प्राप्त करने का ये जो विधि है वो समझाइए, और कृष्ण भक्ति को हमें दीजिए। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर अपना one of the prayers he write, कृष्णा से तुम्हारा कृष्णा दिथे पायो दैतवा पाचे पाचे। कृष्णा से तुम्हारा, he is referring to Vaishnava Thakur, he is saying, ओ हे वैष्णव ठाकुरा दोयारा सागरा। So O Vaishnava Thakur is referring to Vaishnavas, दोयारा सागरा, you are the ocean of mercy, you are the ocean of daya, the mercy, and कृष्णा से तुम्हारा, कृष्णा is yours। शास्त्र कहते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान कोई योगियों के बीच में नहीं है, भगवान कोई अष्टांग योगी ज्ञानियों के बीच में नहीं है। भगवान रहते कहाँ? और ना हम तिष्ठन्ति वैकुंठा। भगवान खुद कह रहे नारद मुनि को कि नारदा, मैं वैकुंठ में नहीं रहूं, मैं नहीं रहता हूँ, ना योगियों के बीच में रहता हूँ, योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ, फिर मैं कहाँ रहता हूँ? यत्र मद्भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठन्ति नारदः। तो जो जहां मेरा भक्त लोग मेरा नाम गुणगान करते हैं वहां मैं रहता हूं। सो आई रिसाइड इन द हार्ट ऑफ माय डिवोटीज। और ऑन द अदर हैंड भगवान जो भक्त है, जो वैष्णव है, उनका हार्ट में, उनका हृदय में कौन है? कृष्णा है। और कृष्णा के हृदय में कौन है? वैष्णव है, वैष्णव है। तो इसी के लिए जब हम जाते हैं शिव जी के पास, हमसे प्रार्थना, विनम्रता से प्रार्थना करना है। सो भक्तिविनोद ठाकुर अपना प्रेयर में लिखते हैं, कृष्णा से तुम्हारा कृष्णा दीते पायो, आपका पास कृष्णा है, बिकॉज कृष्णा वैष्णवों के बीच में, भक्तों के बीच में रहते हैं, आपका पास है, तो यू कैन गिव, आप दे सकते हैं मुझे। एंड दैतवा पाचे पाचे, दैतवा मींस विथ ऑल ह्यूमिलिटी आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन, पाचे पाचे, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। दिस इज द ओनली मूड, दिस इज द मूड in which we can obtain Krishna. If you think that I will do austerities, I will chant nicely, then Krishna will automatically come in front of me. With this attitude, we never be able to obtain Krishna. So, Daitava pache pache, with humility. Just like हमारा वैष्णव prayers में आप देखते हैं कि जो slide, especially PPTs में, तो you see a person holding a grass on in between the teeth. So that shows humility. इसका मतलब मैं, आप जो भी बोलोगे मैं फॉलो करूंगा। So with this mood, so when we request, when we pray to Lord Shiva,
then he can actually benefit, he can actually deliver Krishna, he can actually guide us how do we actually obtain Krishna prema. तो जैसे आज आई थिंक मोर देन करोड़ों करोड़ों लोग जो है शिव जी को प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या वो लोग सभी किस इंटेंशन से शिव जी को प्रार्थना कर रहे होंगे? किसी को कुछ परेशानी है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ घर में क्लेश है, किसी को नौकरी नहीं लग रहे, किसी को प्यार सक्सेसफुल नहीं हो रहे। जस्ट लाइक अभी कुछ ही दिन पहले वैलेंटाइंस डे गया है, तो मैंने प्रपोज किया शिव जी, अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आया। अलग अलग इंटेंशन के साथ लोग शिव जी को आज प्रार्थना कर रहे होंगे, पूजा कर रहे होंगे। सो बट भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो लोग हैं जिनका इंटेलिजेंस कम है, जो लोग जिनका इंटेलिजेंस कम है, वही लोग देवी देवताओं का पूजा करते हैं। जो लोग जिनको इंटेलिजेंस कम है वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। क्यों? ऐसे क्या स्टेटमेंट है इसका? मतलब तो जो शिव जी को वर्शिप कर रहे हैं प्रभु जी, ये तो उनको सबको नीचे दिखाने को जैसे हो गया। It's again a very on a very wrong side. Actually not. यदि शास्त्र को हम समझते हैं, श्रीमद् भागवत कहते हैं कि हमें वर्शिप करना है। एग्जाम्पल, आपका पास प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आपका ताऊजी लगे हुए हैं। आपका ताऊजी जो है प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल सेक्रेटरी है, करेक्ट राइट? तो जस्ट इमेजिन कोई काम होगा तो मुश्किल होगा काम करवाना? नॉट एट ऑल। वो भी ताऊजी बहुत क्लोज है, ताऊजी आपको अपना बेटे से भी ज्यादा मानते हैं, ताऊजी अपना बेटे से भी आपको बहुत ज्यादा मानते हैं, तो काम कराना थोड़ी मुश्किल है? मुश्किल थोड़ी है। एक बार जाके ताऊजी से थोड़ा मक्खन लगाना है तो अपने आप काम हो जाते हैं। जब अपना पास रेफरेंस इतना ज्यादा है तो हम कोई जाके नीचे उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कोई बाबू है, उनका पास जाके गिड़गिड़ाने की जरूरत है नहीं। तो इंटेलिजेंट पर्सन मतलब क्या करते हैं? सीधा जाके ताऊजी को, ताऊजी ऐसे ऐसे काम थे, थोड़ा सा प्लीज एक करा दीजिए। ताऊजी बोलेंगे यस हो जाएगा। So less intelligent person is one, instead of having a contact, instead of knowing the path, उनको पता है कि मेरा काम इस रास्ते से हो सकता है, फिर भी जाके बाबू के पास सुबह शाम चक्कर काट रहा है। This was less intelligent person. Similarly, why Krishna is saying that those who worship the demigods are less intelligent? They are simply actually they are worshipping me only, but indirectly, avidhi purvakam. They are worshipping indirectly. Why is that? Because जब भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करने से, इस भाव बंधन से आपको इस दुनिया में जो चाहिए सब कुछ मिल सकते हैं, तो फिर आप क्यों दूसरा देवी देवताओं के पास जाना है? क्यों देवी देवताओं के पास जाके आप यदि प्रार्थना भी करेंगे, वो फुलफिल होगा या नहीं होगा डाउटफुल है, बिकॉज उनका सैंक्शनिंग पावर जो है लिमिटेड है। एग्जाम्पल, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज हायरार्की, सो द टॉप मैन इन द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव फुल पावर्स, he can sanction any amount. Then उनका next vice president, he will have certain power, इनको सिर्फ 5 लाख तक का अप्रूवल दे सकते हैं। Then उसका नीचे नेटवर्क पर्सन हो गए, उनको 1 लाख तक का पावर है कि, और ऐसे करते करते नीचे एक पर्सन का पास है जिनका पास सिर्फ 1000 रुपए का पावर है। सिमिलरली देवी देवता जो है इस दुनिया का, इस यूनिवर्सल अफेयर्स का जो मैनेजमेंट में है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनका दायरा भी फिक्स है। आप दुर्गा जी के पास जाके इस बहुबंधन से मुझे मुक्त करिए करके पूछेंगे तो शी कैन नॉट अवॉइड दैट। बेस्ट एग्जांपल क्या है? जब हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के ऊपर तपस्या करके जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो क्या पूछते हैं? हिरण्यकशिपु ने क्या मांगा था ब्रह्मा जी से? अमर रहना है, अमर होना है। I don't want to die at all. I should live forever, eternally. तो ब्रह्मा जी ने क्या जवाब दिया? मैं खुद अमर नहीं हूँ भैया, मैं खुद अमर नहीं हूँ, मेरा भी एक दिन अंत आएगा। Even I have to leave this body. ये जो मेरा पोजीशन है एज ए ब्रह्मा, और ये जो शरीर है ये कोई परमानेंट नहीं है, ये भी एक दिन चला जाएगा। तो फिर मेरा ही पोजीशन, जब मेरा ही कुर्सी जब हिल रहा है, तो मैं आपको कुर्सी कैसे ठीक करूं? How can I award you that you will become immortal? It's not at all possible. See, this shows that each and every demigod will have their powers as given by the Lord. Just like एक गाय को आप रस्सी से बांधते, कूटे से बांधा, और उसका 2 मीटर रस्सी है,
तो गाय या बैल जो है कितना दायरे में घूम सकते हैं उस 2 मीटर पे। आप देख सकते हो कि वहां जहां बांधा हुआ जगह है 2 मीटर तक पूरा एरिया में पक्का मार्किंग हुआ होगा, क्योंकि घूमती है उस डायरेक्शन में। यदि 3 मीटर का यदि रस्सी है तो 3 मीटर घूमेंगे, 4 मीटर होगा तो 4 मीटर घूमेंगे। सिमिलरली डेमीगॉड्स हैव लिमिटेड पावर। मेटेरियल ऑपुलेंस कितना दे सकते हैं? उन 5000 का अलॉटेड कैपेसिटी 5000 है तो 5000 ही दे सकते हैं, 50000 है तो 50000 दे सकते हैं। बट व्हेन कृष्णा who can give anything and everything whatever you require, आप जो मांग सकते हो वो जब देने के लिए यदि उस पर्सन का कैपेसिटी है तो क्या इंटेलिजेंट नहीं है? इंटेलिजेंस नहीं है कि उनका पास जाके हम मांगे। So in that context, Krishna is saying those who worship the demigods are less intelligent. So the intelligent person is one who goes to that highest person. जब उनका पास आपका access है, easy access है, क्या easy access है? Through a pure devotee Srila Prabhupada and by chanting Hare Krishna mantra. So but what happens? There is a trick here. There is a catch. क्या है? तो भगवान कृष्ण का पास, विष्णु के पास जाके आप जो भी मांगते हो वो कुछ भी दे सकते हैं। They can award even entire planetary system. आपको नेक्स्ट ब्रह्मा बना सकते हैं, इतना पावर है, बट वो इतना इजीली नहीं देंगे। Especially Krishna, when it comes to devotees, he will not sanction their material desires. क्यों material desires को sanction नहीं करेंगे? यदि चाहिए, just like example 14 फरवरी गए हैं, कृष्णा हैव गिवन रोज, कई बार अपना मंदिर में आते हैं तो भगवान का सामने रोज दे रहे हैं, ऐसे कई इंस्टेंसेस होते हैं। तो भगवान एक्चुअली क्या चाहते हैं? जैसे लाइक यदि पिताजी के पास जाके आप पूछोगे, पिताजी मैं सो लड़की से मैं प्यार कर रहा हूँ तो मेरा शादी कराइए, तो पिताजी क्या करेंगे? पहले तो बोलेंगे बेवकूफ, तुम्हें पढ़ाई लिखाई के लिए भेजा था तो क्या करके बैठा है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। फिर भी आप जिद करोगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे, सही है नहीं है, कोई गलत फैमिली तो नहीं है, कोई गलत बैकग्राउंड से तो नहीं है लड़की। ये सब देखने के बाद में ये सब प्रोसीजर होने में काफी समय लगते हैं और हमारा पेशेंस इतना होते नहीं है। नहीं आप बट गली करा दो मुझे तो बहुत जल्दी करना है, बहुत जल्दी करना है। सो सिमिलरली कृष्णा भी क्या करते हैं? हम जो भी मांगते हैं ना इजीली सैंक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि जो हम मांग रहे हैं भगवान से वो हमारा भक्ति के लिए फायदेमंद है या नहीं, सबसे पहले वो वेरीफाई करते हैं। यदि मानो मैं जाके ब्रह्मा बनने के लिए मांग रहा हूँ, बट वेरस भगवान चाहते हैं कि तुम इस भौतिक जगत में क्यों भटकना है, वापस आ जाओ ना, जस्ट फिनिश ऑफ दिस बिजनेस एंड कम बैक टू मी। और वहां पे वैकुंठ में जाने के बाद में ब्रह्मा का पोजीशन भी इनसिग्निफिकेंट लगते हैं, जब भगवान वो देना चाहते हैं आराम जाके पूछ रहे हैं कि कुछ ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। प्रभुपाद एक स्टोरी नरेट करते हैं। तो एक बुजुर्ग औरत जो है जंगल में लकड़ी लेने गई थी, तो लकड़ी लेके थोड़ा लेट हो रहा था उस दिन, सर्दी का मौसम में तो जल्दी अंधेरा हो जाते हैं, तो हर कैलकुलेशन वेट रॉन्ग, अंधेरा होने लगा। तो वापस आते आते अंधेरा की वजह से कहीं गिर गई, तो उनका सिर के ऊपर जो लकड़ी उठा के रखे थे वो सब नीचे गिर गया। तो बहुत विनम्रता से, दीनता से वो प्रार्थना करने लगी कि भगवान मेरे जैसे बुजुर्ग औरत को भी इतना परेशान होना पड़ रहा है, आप होता तो आप यदि है तो आके मेरा मदद करिए। तो भगवान साक्षात सामने आ गए। तो भगवान आ गए तो क्या क्या पूछेंगे? ये जो लकड़ी का जो बंडल है ना उसको उठा के वापस मेरा सिर पे रखो। इंटेलिजेंस है, भगवान सामने क्या मांग रहे हैं मांगो भाई। तो वापस आप ये भौतिक जगत तो हमारा रिक्वेस्ट सब ऐसे होते हैं, because we don't even know what we should ask, because we are from time immemorial we are in this material world. ये जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस चक्र में, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस के इस चक्र में हम इतना फंसे हुए हैं, हमें हमारा एक्चुअल सही क्या है वो भी नहीं पता। we don't even know नथे विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु। हमारा स्वार्थ गति, हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? टू ऑब्टेन विष्णु, टू अटेन विष्णु, बट वी डोंट इवन नो दैट। We are so ignorant. So that's why when we, with that ignorance, when we go to Krishna, Krishna will not easily sanction our desires. So he will make us wait. He will make us wait. If we have patience,
then you will become purified of your desires. जिस इच्छा के साथ भगवान का पास गए उस इच्छा से प्यूरिफाई हो जाएंगे आप, फिर आप बोलेंगे नहीं चाहिए मुझे। जस्ट लाइक ध्रुव महाराज एक छोटा सा बच्चा, कितना साल उम्र थे ध्रुव महाराज जब उन्होंने वो फास्ट टैग हुआ? 7 साल का बच्चे थे, 5 से 7 साल का बीच का बच्चे थे, छोटे बच्चे। उनको जब अपमान हुआ तो उनका मदर के पास गए कि मेरा जो स्टेप मदर है, चचेरी माँ है, उन्होंने मुझे अपमान किया, क्या करना है? देखो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ भगवान तुम्हारा मदद कर सकते हैं, तुम जाओ। तो उनका इच्छा यही किस हिस्सा से ध्रुव महाराज गए? वो गए थे कि मुझे ऐसे राज्य चाहिए जो मेरा पिताजी से भी बड़ा हो, क्योंकि मेरा पिताजी ने मेरा अपमान किया है बिकॉज ऑफ माई स्टेप मदर, तो मुझे उनसे भी बड़ा वाला राज्य चाहिए। इस पिताजी तो एक चक्रवर्ती थे, उत्तानपाद। सो बट जब ध्रुव महाराज तपस्या करने लगे, टुवर्ड्स द एंड जब भगवान उनका सामने साक्षात प्रकट हुए, उन्होंने क्या मांगा? वाचन न बीज दिव्य रत्नम, भगवान आप तो मेरे लिए हीरा दे सकते हैं, बट मैं किसका ढूंढ रहा था, किसके लिए तपस्या कर रहा था? एक कांच का टुकड़े के लिए। मैं जो मांग रहा था एक कांच का टुकड़ा, बट आपने तो मुझे हीरा दिया। तो जस्ट इमेजिन मैं कितना इग्नोरेंट हूं, मैं कितना एक फूलिश पर्सन हूं। तो भगवान विष्णु कृष्णा जो है इजीली किसी का डिजायर सैंक्शन नहीं करते हैं, ही मेक्स अस वेट, बिकॉज जब वो वेट करने के जो प्रोसेस के दौरान हम अपने आप प्यूरिफाई करते हैं, हमारा जो डिजायर से अपने आप प्यूरिफाई होके जो हम मांगने गए थे उसका भूल जाएंगे। बट वेयरएज शिव जी का केस में ऐसे नहीं है। इसी के लिए सो मेनी पीपल दे एग्जांपल, शिव जी का फॉलोअर्स, शिव जी का वर्शिपर्स बहुत ज्यादा है compared to Krishna, compared to the persons those who are following Krishna consciousness movement, because शिव जी का दूसरा नाम है आशुतोष। आशुतोष मतलब कृष्ण, शिवा becomes very pleased, he can be pleased very easily। एक सिंपल बिल्व पत्र रख के ओम नमः शिवाय जप करने से भी शिवा will become pleased। बट इसमें क्या है, यस फिर तो एज ए डिवोटीज आप जाके भक्ति मांग रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्व पत्र चढ़ा के ओम नमः शिवाय जप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम वहां है जहां कोई मेटेरियल डिजायर के साथ गए। जस्ट लाइक पेंडिंग एप्लीकेशन, 14 फरवरी का पेंडिंग एप्लीकेशन, यदि मानो शिवा ने उसको सैंक्शन कर दिया, क्या होगा? गई भैंस पानी में। हाँ, भक्ति गिक्ति छोड़ दिया, दूसरा ही लाइन पे चले गए, दूसरा भक्ति में लग गए, दूसरा भक्ति में लग गए। तो शिवा इज नोन एज आशुतोषा। दैट्स व्हाई many people they worship Lord Shiva and they go to worship him because he easily sanctions. Just like एक राक्षस थे, उन्होंने शिव जी के ऊपर तपस्या की, तो शिव जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने शिव जी ने पूछा, यस आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने पूछा कि उनका नाम था भस्मासुर। तो जो भी लोग जो जिन लोगों के ऊपर मेरा यदि राइट हैंड, मेरा दाहिने हाथ में रखता हूँ, राइट हैंड में जिनको ऊपर भी मैं रखता हूँ, तो रखते ही वो भस्म हो जाना चाहिए। भस्म मतलब राख हो जाना चाहिए, भस्म बोलते हैं ना, भस्म आरती, वन ऑफ द फेमस आर्ट डेकोरेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। तो भस्म हो जाना चाहिए। तो शिव ने बोला यस तथास्तु। फिर नेक्स्ट क्या हुआ? उसने तो शिव जी को ऊपर ही टेस्ट करना चाह रहा था। शिव जी ने बोला भैया मुझसे मांगा और मेरे ऊपर टेस्ट करना चाहते हो, मेरे ऊपर टेस्ट करना चाहते हो। तो शिव जी भागने लगे। कहाँ भागा? वैकुंठ भागा। इसके लिए कई बार जो है देवी देवता जो है, बिकॉज उनका थोड़ा स्पेशली शिव जी दयालु है, इजीली सैंक्शन तो कर देते हैं, बट उसका बाद में उसका रिपरकशंस तो इतना एक एडवर्स होते हैं कि भगवान विष्णु को साक्षात आना पड़ते बचाने के लिए। जस्ट लाइक हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी ने तो मना तो कर दिया, बट हिरण्यकशिपु इंटेलिजेंस को यूज करके, अपना मेटेरियल इंटेलिजेंस को, नॉट एक्चुअली स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, मेटेरियल इंटेलिजेंस यूज करके उन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन सब लगाया। ना दिन में मरना है, ना रात में मरना है, ना बाहर मरना है, ना अंदर मरना है, ना ऊपर मरना है, ना नीचे मरना है, ना कोई शस्त्र से, ना कोई अस्त्र से, ना कोई वेपन से, ना कोई इक्विपमेंट से, ना मानव से, ना देवताओं से। ये सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाया। ऑर्डिनरली स्पीकिंग ऐसे कुछ भी नहीं छोड़ा था उन्होंने जिसका जिससे उनका मृत्यु आ सकते हैं। बट ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु, और उसको बचाने के लिए अब ब्रह्मा जी ने बोला है तो तथास्तु, उसको सबको मान सम्मान रखना पड़ेगा।
कोई भी ऐसे चीजों का यूज नहीं कर सकते जिसको हिरण्यकशिपु ने मांगा था। तो भगवान ने वो सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन को तोड़ते हुए अपना ही एक अवतार निकाला। ना दिन में ना रात में, संध्या का समय में मारा, ना ऊपर और नीचे अपना लैप के ऊपर अपने जंगों के ऊपर उनको रख के मारा, और ना अस्त्र से ना शस्त्र से, तो भगवान ने मारा अपना नाखूनों से, और ना इंसान से ना देवताओं से, ना प्राणी से ना इंसान से। तो उन्होंने बोला नरसिंह, नाइदर एनिमल नॉर मैन, एनिमल और मैन का रूप में लेके आ गए। तो भगवान को आगे बचाना पड़ते है। सिमिलरली शिव जी जब वैकुंठ दौड़े तो भगवान आए किस रूप में? मोहिनी का रूप में, एज ए ब्यूटीफुल फेमिनिन बॉडी। फिर आके भस्मासुर का साथ उनको मोहित किया। तो भस्मासुर के साथ नाचते नाचते मोहिनी ने अपना एक नाचने वाला स्टेप में अपना हाथ लेके अपने से ऊपर रखा, और भस्मासुर ने भी वो फॉलो करते करते अपना से ऊपर रखा और खुद भस्म हो गया। सो सिमिलरली, तो इसी के लिए शिव जी को बहुत सारे लोग वर्शिप करते हैं। एज वैष्णवास वी आल्सो कैन वर्शिप, बट वी हैव टू रिमेंबर वी शुड आस्क ओनली कृष्ण भक्त। So in fact, there is a pastime in one of the Gaudiya Vaishnava literature that शिव जी सिर्फ मेटीरियल डिजायर्स फुलफिल नहीं करते, कई बार स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं सीरियसली। यदि कोई हार्ड एंड शिव भक्त है, जैसे रावण थे, he was one of the great worshippers of Lord Shiva, ऐसे वर्शिप करके कोई कैलाश पहुंचेंगे तो क्या करेंगे? शिव जी वहां पे उनको बिठा के भक्ति शास्त्री कोर्स अटेंड कराएंगे। उनको भक्ति शास्त्री कोर्स मतलब भगवत गीता कोर्स अटेंड करा के उनको बोलेंगे, भैया ये तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुम जाओ वैकुंठ। So one brahmana was worshipping Lord Shiva, with great care and attention, बहुत भक्ति से शिव जी को पूजा और अर्चना कर रहे थे। तो जब भगवान शिव उनसे प्रसन्न होते हैं तो वो शिव जी पूछते हैं आपको क्या चाहिए? तो मुझे इस दुनिया का बेस्ट चीज चाहिए, इस दुनिया का सबसे अच्छे चीज जो है वो चाहिए मुझे। तो शिव जी बोलते हैं, ब्राह्मण है, बहुत दिन से तपस्या भक्ति की है, आपका अंदर कोई भौतिक इच्छा तो नहीं है, इसी के लिए आप जाइए सनातन गोस्वामी के पास। सनातन गोस्वामी कौन है? वन ऑफ आवर प्रेडिसेसर आचार्य, जो वृंदावन में रहते थे, सन्यासी थे, बाबा जी थे। तो सनातन गोस्वामी के पास वो जाते हैं ब्राह्मण, और सनातन गोस्वामी से पूछते हैं कि ऐसे ऐसे शिव जी से मिला था मैं, शिव जी मेरा भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्होंने आपका पास भेजा। ठीक है, आप क्या चाहिए? जो आपका पास जो बेस्ट चीज है ना, सबसे अच्छी चीज है, वो दीजिए। तो ये प्रभुपाद जी एक पर्पट पे लिखते हैं शिव जी के डिस्क्रिप्शन पे, तो वो कहते हैं, वो देते हैं पारस पत्थर, टच स्टोन देते हैं। तो ब्राह्मण जब टच स्टोन लेने जाते हैं, सनातन गोस्वामी कहते हैं उस कोने में देखो, वहां पे ना वो एक जो कूड़ेदान है, कचरा पात्र जो है, वहां पे जाके ढूंढो, एक आपको पत्थर मिलेगा, वही है। तो वो लेके गए, वो कुछ तो था, घर जाके सोचने लगा कि ये जो पारस का पत्थर है, जिस चीजों को मैं उस पारस पत्थर से छूता हूँ वो सब सोना बन जाते हैं। इसका मतलब तो बहुत ही कीमती चीज है ना, वो कोई ऑर्डिनरी नहीं है। इस पूरा दुनिया को सोना बना सकते हैं उस पत्थर से। तो बट सनातन गोस्वामी ऐसे कूड़ेदानों के पास क्यों रखे थे? इसका मतलब जैसे मानो जब मैं आके आपसे पूछता हूँ आपका पास बेस्ट चीज क्या है, तो आप अभी तो नहीं है, तो घर पे जाएंगे, पिताजी का अलमेरा खोलेंगे, अलमेरा के अंदर एक सेफ लॉकर है वो खोलेंगे, उसके अंदर एक डिजिटल लॉकर है जिसमें पासवर्ड लगते हैं उसका। तो वो ना बेस्ट चीज और सबसे कीमती चीज मतलब तो हमने एक ऐसे सेफ जगह में रखते हैं, बहुत रेस्पेक्टफुल जगह में रखते हैं, करेक्ट राइट? तो इसे कूड़ेदान में तो नहीं फेंकेंगे। इसका मतलब तो सनातन गोस्वामी ने मुझे चीट किया है। सनातन गोस्वामी के पास कीमती चीज और भी कुछ है, या जस्ट गिवन मी सम ऐसे पत्थर दी, इसका मतलब उनका पास और भी कुछ है। Then he goes back again. This story has another version also, but भागवत में प्रभुपाद जी पर्पट में ये स्टोरी लिखते हैं। तो वापस जाते हैं, पूछते हैं कि गोस्वामी जी, आप जो है, मैंने आपसे पूछा था, आपका पास जो सबसे अच्छा चीज है, सबसे कीमती चीज है, बट ये कीमती चीज कूड़ेदान के पास तो नहीं हो सकती। प्लीज बताइए आपका पास क्या चीज है जो सबसे कीमती है, which is the best of the best। सनातन गोस्वामी कहते उसको यदि आपको जानना है, सबसे पहले आपको इस पारस पत्थर को, टच स्टोन को लीजिए, जाके यमुना में फेंक दीजिए, फिर आइए मेरे पास।
तो उसने बोला पता नहीं क्या सनातन गोस्वामी के पास है, एक तो हाथ में आया टचस्टोन है, उसको बोल रहे थे यमुना में फेंको, तो दुविधा में आ गए, कंफ्यूजन में। बट उन्होंने जब सोचा कि इसको वैदिक कचरा पत्र का पास है, इसका मतलब तो इसका वैल्यू इतना कम है, कुछ और ही होंगे, तो ये लेफ्ट उसको थ्रो किया, यमुना में फेंक दिया और वापस आए। वापस आने के बाद में सनातन गोस्वामी कहते हैं इस दुनिया में जो हम सबसे अच्छी चीज, जो अच्छी कीमती चीज जो हम पा सकते हैं वो वही है, कौन सा है? हरे कृष्ण महामंत्र है, भगवान का हरि नाम है। क्यों? इस हरि नाम से सभी इस भौतिक जगत का जो ये जो भवरोग है, इस भौतिक जगत का जितना भी परेशानी है, सब मुक्त हो सकते हैं और आप जो चाहिए वो पा सकते हैं। भगवान का हरिनाम से आप जो चाहिए वो मांग सकते हैं और सभी दुखों से, सभी परेशानियों से इस भौतिक भावसागर को क्रॉस कर सकते हैं। इससे अच्छा चीज क्या चाहिए आपको? आज आप यदि अच्छा लॉन्ग ड्यूरेशन मांगे, लॉन्ग ड्यूरेशन कितना? ब्रह्मा जी जितना ड्यूरेशन भी एक दिन खत्म होने वाला है। आप सबसे अमीर आदमी बनेंगे, क्या करेंगे अमीर आदमी बन के? डायबिटीज, ये बीमारी, वो बीमारी, वो स्वीट नहीं खा सकते, इतना अमीर बने उतना कम खाना पड़ेगा। जो मजदूर है ही ईट्स वेरी लैविशली, या तो वो लेंगे, नहीं तो कृष्ण भक्त दिखा सकते हैं अच्छे से, बस इतना अच्छा लैविश जितना। सो फिर सौंदर्य, यदि मैं बहुत ब्यूटीफुल पर्सन बनूंगा, व्हाट इज द यूज? वन डे योर ब्यूटी विल dwindle। सबसे सुंदर आदमी भी सबसे खराब लगने लगेंगे बुढ़ापे में। सो व्हाट इज द यूज? इस भौतिक जगत में जो भी हम पाते हैं उससे क्या फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं। बट यदि हम इस भौतिक जगत से निकलने का यदि रास्ता मिल जाए, वो हरिनाम है, उससे कीमती चीज क्या हो सकते हैं? तो शिव जी ने उस ब्राह्मण को सिर्फ नॉट ओनली ही आशुतोष का मतलब सिर्फ मेटल डिजायर्स फुलफिल नहीं करते, कई बार एक्सेप्शनल केसेस में वो अच्छे लोगों को, अच्छे डिवोटीज को भगवान के पास कैसे जाने उसका बारे में भी जानकारी देते हैं। बट उसके लिए वो एक अच्छे भक्त होना जरूरी है। भक्त तो अच्छा है बट उनको क्या मांगना पता नहीं था, इसके लिए शिव जी थोड़ा सा स्पेशल फेवर करके उनको सनातन गोस्वामी का पास भेजा। एंड डिवोटीज मींस इंटेलिजेंट। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, वी आर नॉट लेस इंटेलिजेंट पर्संस, डिवोटीज मींस द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्संस। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर is the most intelligent person. So as most intelligent persons, when we ask Shiva directly ask bhakti, then he will easily give. He will easily give. And so इसका मतलब प्रभु हम शिवा को वर्शिप कर सकते हैं, शिवरात्रि कर सकते हैं, रात को जागरण करना है, एक्चुअली इट इज नॉट रिक्वायर्ड। प्रभु जी इतना देर तक इतना सुना के लास्ट में बोल रहे कोई जरूरत नहीं है, इसी के लिए जरूरत नहीं है। वी हैव अ ड्यू रिस्पेक्ट, करेंगे तो कोई गलत नहीं है, और जरूरत भी इसी के लिए नहीं है कि कल मंगलारती नहीं आएंगे तो क्या फायदा? ऐसे जागरण किसको क्या फायदा जो मंगलारती में नहीं उठ सकते? ऐसे एक्टिविटी से क्या फायदा जो भगवान का भक्ति नहीं जगा सकते हैं? तो हमें एक्टिविटीज वो करना है, शिव जी को प्रार्थना करो, पूजा करो, वर्शिप करो, हैव ड्यू रिस्पेक्ट फॉर ऑल डेमिगॉड्स लाइक इंक्लूडिंग लॉर्ड शिवा, एंड प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। आस्क देम कि मैं कृष्ण भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकता हूं, मैं कृष्ण भक्त कैसे बन सकता हूं, हाउ कैन आई बिकम अ गुड डिवोटी, how can I become free from all these miseries? तो शिव जी भी हमेशा अपना तपस्या करते रहते हैं, करेक्ट राइट? जो भी शिव जी का फोटोग्राफ देखते हैं तो कैलाश में बैठ के तपस्या कर रहे होंगे। तो एक बार माता पार्वती शिव जी के पास जाते हैं कि भवा एंड भवानी, भगवान का एक नाम है भव और उनका वाइफ है भवानी, द वाइफ ऑफ लॉर्ड भवा। सो भवानी जाती है कि पूछती है कि आप देखो आपका पास ऐसे ऐसे भक्त है जो ये तो अपना गर्दन काट के देना चाहते हैं, कोई एक भक्त जो अपना पूरा हाथ काट के आपके लिए भक्ति करे, इतना लाइक रावणा बिफोर भगवान को सिर काटने के लिए रेडी रहते हैं, तब जाके भगवान उनका सामने प्रकट होते हैं। इतना भक्त है और इतना हजारों लोग आपको पीछे पड़े हुए, हजारों नहीं अनगिनत लोग आपके पीछे पड़े हुए भक्ति कर रहे हैं, आपको प्राप्त करने के लिए इतना तरस रहे, बट आप तो हमेशा इन लोगों से कोई मतलब ही नहीं रखते हैं, हमेशा अपना तपस्या में रहते हो। इवन मैं भी आती हूँ तब भी आप कोई ध्यान नहीं देते ज्यादा, मुझे आके जगाना पड़ता है आपको हमेशा। सो व्हाट इज दैट? किसके ऊपर तपस्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? क्यों करते हैं आप? तो शिव जी का आंसर क्या था? देवी, इस भौतिक जगत को क्या बोलते हैं? दुर्गा। दुर्गा मतलब माँ दुर्गा का नाम है और भौतिक जगत को भी दुर्ग बोलते हैं। सो ये दुर्ग जो है यहाँ पे इस मेटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत का अंदर भक्ति से भटकने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है।
तो उस मैं उस भक्ति से ना भटकूं, इसी के लिए मैं हमेशा मेरा स्वामी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के ऊपर में तपस्या करते रहता हूँ। क्योंकि भौतिक जगत है, मेटेरियल वर्ल्ड है, देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस। पदम पदम यत् विपदाम न तेषाम, हर एक कदम में डेंजर है। कब पता, आज हम भक्ति कर रहे हैं, कल क्या हो जाए पता नहीं, सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। वही भक्ति करने के लिए भी बाधा आ सकते हैं। वो बाधा कौन डालती है? माया। और माया तुम मेरा पत्नी हो, मेरा बगल में रहती हो, तो आपसे बच के रहने के लिए मैं तपस्या करता रहता हूँ। मैं आपसे बच के रहने के लिए, आप ताकि मुझे पकड़े नहीं, मुझे इन्फ्लुएंस ना करे, मुझे भक्ति का पद से डिस्ट्रैक्ट ना करे, इसी के लिए मैं हमेशा तपस्या करता रहता हूँ। So even Shiva is meditating continuously on Lord Shri Krishna. So then when we have got an opportunity to worship Krishna, meditate on Krishna, why should we worship any other demigods? So we should have a due respect, we should have उनके लिए एक स्पेशल पोजीशन है वैष्णव लिटरेचर का अंदर, वैष्णवों का अंदर, हमारा लाइफ में एज ए वैष्णवानाम यथा शंभु, एज वन ऑफ द बेस्ट वैष्णवास, we have a great respect for him, great admiration, we worship him, but not to the extent where we completely दूसरा ही एक path follow कर दिया. That is the reason wherever you go, any ISKCON temples or any Gaudiya Vaishnava temples, you don't see any other demigod temple. Any other demigod temple. Why it is? कि इसका मतलब क्या? Against ISKCON वाले, just like मैं कह रहा था, YouTube में बहुत सारे ऐसे स्पीकर से जो वीडियोस बनाए हुए ISKCON वाले जो है अंधभक्त है, वो लोग को कृष्ण का और कुछ दिखते नहीं है. We are not अंधभक्तास, we are कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, we are intelligent persons, we know whom to go. जब ताऊजी पीएमओ में लगे हुए हैं तो बाबू का पास जाने का क्या जरूरत है? So हमारा जो गुरु है, स्पिरिचुअल मास्टर है, उनका डायरेक्ट अप्रोच है कृष्ण का पास. Then we will not go to any ordinary guru जो P1 का जॉब करते हैं. We go to that person. So as an intelligent devotee, we have respect. So that's the reason you don't see any demigod temples in any of our temples. इसका मतलब ये नहीं कि demigods को हम respect नहीं देते. We have greatest respect. Vaishnavas are actually, they know the each and position of each and every demigods, each and every living entity. We give due respect to everyone. But we worship Krishna and we request whenever we happen to go to any demigod temple, we pray to them that please help me to become a great devotee of Lord Shri Krishna. So in connection to Lord Shiva, there is one very important pastime. अब जैसे सब लोगों को याद आ रहे होंगे कि immediately after this class महाप्रसाद will be served. Correct, right? सोच भी रहे होंगे कि प्रभु जी आज लेट कैसे हो रहे हैं, थोड़ा सा इस टाइप तक तो खत्म हो जाना चाहिए था क्लास. फास्ट, ओ अच्छा प्रसादम सर्व नहीं होगा ना? होगा ना. अच्छा फास्ट भी किया है. Okay, very good. So Mahaprasadam, actually how Mahaprasadam actually came into this world, there is an interesting story. So this story, ये जो प्रसंग है ये वैकुंठ में हुआ था. So मदर लक्ष्मी जो है भगवान के लिए अलग अलग पकवान बनाती है, उनको परोसती है, परोसने के बाद में उनका उच्चिष्ट जो है वो ग्रहण करती है. She partake, she honors the remnants of Lord Vishnu. और कई हस्बैंड एंड वाइफ का अपने कुछ प्राइवेसी भी होते हैं, अपने एक रिलेशनशिप होते हैं. तो उन दोनों का अंडरस्टैंडिंग ये था कि जो भी विष्णु का जो उच्चिष्ट है लक्ष्मी जी के अलावा कोई और नहीं खाना चाहिए. The remnants of Lord Vishnu, only Mother Lakshmi can honor, no one else should honor. That was the understanding. पति पत्नी का अपना अंडरस्टैंडिंग होते हैं, so we should respect that. So once what happened, when mother was having prasadam, भगवान का महाप्रसाद ले रही थी, तब नारद मुनि जाते हैं. उन्होंने देखा कि मैया थोड़ा सा आज मुझे कृपा करो, थोड़ा सा प्रसाद दो. सो लक्ष्मी जी ने बहुत समझाया कि नारदा तुम ऐसे मुझे एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में मत डालो प्लीज, क्योंकि मेरा और स्वामी का बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है. वी डोंट शेयर एनी, वी नेवर शेयर दिस प्रसाद. उनका वो लेने के बाद में बचा हुआ मैं ही खाती हूँ और अंडरस्टैंडिंग, तो आई डोंट वांट टू ब्रेक दिस. नारद मुनि पीछे पड़ गए और मदर भी अपना हट पे थी, मदर लक्ष्मी, कि मैं नहीं नारदा प्लीज ऐसे मत करो, बच्चे जैसे हट मत करो, प्लीज ऐसे जिद मत करो, मैं नहीं दे सकती. तो बट नारदा इतना पीछे पड़े थे कि मदर तो थोड़ा सा असमंजस में आ गई. शी बिकेम लिटिल, पूछ रहे आफ्टर ऑल भक्त है, कोई गलत तो नहीं पूछ रहे, बट मैं नहीं दे सकती हूँ. तो ये जो उनका असमंजस स्थिति को भगवान विष्णु देख के पूछती है कि लक्ष्मी क्या हुआ,
क्या बात है, क्यों ऐसे परेशान लग रही हो? नहीं नहीं कुछ नहीं स्वामी, नहीं नहीं नहीं, प्लीज टेल मी व्हाट इज दैट, बताओ बताओ क्या बात है। सो बता दे कि ऐसे ऐसे हुआ। वो ऐसे बात है क्या, चलो कोई बात नहीं, तो नारदा को बुला लो। तो मैं जब प्रसाद खाता हूँ तो बचा हुआ जो है ना, मैं हाथ धोने का पहले, हाथ धोने के लिए जब जाता हूँ थोड़ा सा लेके दे दिया था। तो मैं एज ए एक्सेप्शन मैं बोल रहा हूँ, तो आप दे सकते हो। तो भगवान जब हाथ धोने गए तो लक्ष्मी जी ने उनका जो महाप्रसाद जो है, पूरा महाप्रसाद को इकट्ठा करके नारद मुनि को दे दिया, बुला लिया, नारद आ जाओ, साइड में खड़े रहना, जैसे भगवान प्रसाद हो जाएंगे हम दे देंगे, मैं दे दूंगी। तो नारद मुनि को भगवान का उच्चिष्ट मिला, महाप्रसाद मिला। नारद मुनि वेंट क्रेजी, पूरा मतलब पागल हो गए। पागल इन द सेंस भक्ति में, स्पिरिचुअल एक्सटेसी, कई बार होते हैं ना स्पिरिचुअल एक्सटेसी भी लोगों को पागल लगने लगते हैं। सो नारद मुनि वाज डांसिंग लाइक एनीथिंग एंड ही टुक दैट महाप्रसादम। खाने के बाद में तो उनका पूरा टीयर स्टार्टेड फ्लोइंग, एयर स्टूड अप, और पूरा रोमांचित हो गए अपने पूरा शरीर, एंड देन ही स्टार्टेड डांसिंग लाइक एनीथिंग, और पूरा तीनों लोग घूमने लगे उस एक्सटेसी के अंदर, सब जगह नाचते 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 नाचते। तो देन ही लैंडेड अप इन कैलाश। तो शिवा वाज मेडिटेटिंग, और नारद मुनि कीर्तन सुन के शिव जी को मेडिटेशन से आंख खोल के बोला, देखा, तो बोला कि was also surprised. नारद मुनि is his brother, in that way is a brother, no? So और एक वैष्णव है, और उनको कभी इस रूप में नहीं देखा। जब भी नारद मुनि आते हैं कुछ तो लड़ाई कराने आते हैं। ऑफ कोर्स नारद मुनि को अपना टीवी सीरियल वाले बहुत गलत दिखाते हैं, अदरवाइज नारद मुनि पोजीशन इज वेरी 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 रेस्पेक्टफुल पोजीशन, और जो भी लड़ाई कराते हैं एक लोक कल्याण के लिए, उसके पीछे कोई रीजन होते हैं। तो नारद मुनि का तो रेपुटेशन ऐसे था, जब भी आते तो कोई प्रॉब्लम लेके आएंगे, नहीं तो कोई लड़ाई कराने आते हैं। इस बार तो आके इतना एक्सटेटिकली नाच रहे, डांस कर रहे, और उनका कंटिन्यूअसली टीयर्स, ही इज शेडिंग हिज टीयर्स। देन ही आस्क्ड, भैया क्या हुआ, प्लीज बोलो क्या हुआ। देन नारद मुनि, ओ शिव जी आज तो क्या बोलूं मैं, मतलब मैं इस दुनिया का सबसे फॉर्चुनेट सोल हूं, मुझे भगवान का महाप्रसाद मिला। सो जैसे ये बोले नारद मुनि होश में आ गए, उन्होंने बोला मैंने क्यों बोल दिया ये, अब महाप्रसाद मुझे मिला बोलेंगे तो शिव जी थोड़ी छोड़ेंगे। बिकॉज टिल देन महाप्रसाद मींस इट वाज बिटवीन, इट वाज ऑनर्ड बाय ओनली लक्ष्मी जी, नो वन एल्स। लक्ष्मी जी के अलावा कोई नहीं ले सकते थे। पहली बार ऐसे कोई था जो महाप्रसाद खाया लक्ष्मी जी का अलावा, नारद मुनि। उसने अरे अरे मेरा मुंह से क्या निकल गया। अब शिव जी पकड़ लिया उनको, तुमने मुझे बिना देखे कैसे खाया बता। How did you honor without giving to me? और उनका पहले तो सॉफ्टली पूछा, थोड़ा दो मुझे, अभी कुछ तो होगा दो। नारद मुनि मना करते रहे, फिर शिव जी अपना असली इस पे आए, रुद्र का पोजीशन लिया, पूरा तीसरा खोलने वाले थे, अब दोगे नहीं दोगे। तो नारद मुनि बहुत मुश्किल से, जब उन्होंने देखा क्या करो, कई एक दो अंगुली के बीच में एक दाना कहीं फंसा हुआ था, one grain of that महाप्रसादम was just left, then बच गया, जान बचा। So then उन्होंने देखिए ये लो महाप्रसाद, तो शिव जी ने उस महाप्रसाद को लिया, एक ग्रेन शिव जी ने खाया। तो फिर then शिवा went crazy again, पागल हो गए भक्ति का पराकाष्ठा में। He went crazy, he then started doing तांडव नृत्य। शिव जी जब बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो क्या करते हैं, तांडव नृत्य। तांडव नृत्य इज बेसिकली व्हाट, इट्स अ डांस ऑफ डिवास्टेशन। जब सृष्टि का खत्म होना हो, प्रलय होना हो, तब जाके शिव जी का वो नृत्य देखा जाते हैं। सो देन ही स्टार्टेड डूइंग तांडव नृत्य, एंड देन सभी प्लैनेटरी सिस्टम, सभी देव देवताओं को उसका असर पड़ने लगा। अरे भैया अभी तो समय होना नहीं था, जैसे होता है ना कि प्रसादन का समय नहीं है, प्रसादन का समय हो गया फिर भी प्रसाद नहीं आ रहे, या कुछ होना था कुछ होना नहीं है। भागवतम क्लास तो थे नहीं, सडनली प्रसाद के बीच में क्लास का कहां से आ गया। सिमिलरली प्रलय का कोई सीजन ही नहीं है, अभी अंत का सीजन में आए नहीं है, एक्सक्यूज इतना इस सीजन में कैसे अनटाइमली डिवास्टेशन कैसे हो सकते हैं। देन दे ऑल वेंट टू मदर पार्वती। भैया हमने बहुत कोशिश किया शिव जी को रोकने के लिए, वी आर नॉट एबल टू स्टॉप, प्लीज 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 आप आओ और शिव जी को शांत कराओ। तो मटेरियली आदमी कितना भी पावरफुल हो, अपना पत्नी का सामने क्या बनते हैं। तो पार्वती जी जब गए
then Shiva became silent. So she brought him to senses. Then she asked, क्या हुआ था जो आप अनटाइमली तांडव नृत्य कर रहे थे? जैसे बेमौसम बरसात आ जाते हैं, तो ऐसे आप बेमौसम में तांडव नृत्य क्यों कर रहे थे? समय तो तय नहीं उसको डिवास्टेशन के लिए. Then Shiva tells कि ओ पार्वती, what happened actually, you know, he was also very hesitant now. अब मैं पार्वती को बोलूंगा तो मैं फंस जाऊंगा. Then he was telling कि देख होते हैं ना, sometime I was hanging out with my friends, थोड़ा सा पार्टी किया था मैं. तो पत्नी से पकड़ा जाता है आदमी, कितना भी पार्टी करे, कैसे भी करे. So then नारद मुनि को देखते हुए बोलते हैं कि actually वासी ये नारद मुनि की all this happened because of Narada. Then he narrates the story Mahaprashadam. Then Mother Parvati, then she said, I am your Ardhangi, I am your half part, right? I am your life partner. How can you eat Mahaprashadam without giving to me? How can you eat Mahaprashadam without giving to me? So नारद मुनि ने तो अपना जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं से एक दाना तो निकाल दिए. अब एक ही तो दाना थे, शिव जी वो भी खा चुके हैं. अब कितना कोशिश करें, क्या करें, ये कहीं से कुछ मिल नहीं रहे. Then mother ब्रह्म संहिता, just like क्षीरम नीति दधार विशेष योगात ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं. सिमिलरली मदर के लिए भी एक पार्वती के ऊपर भगवान कहते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा चाहिए वयस्य भुवनाति विभर्ति दुर्गा. दुर्गा उनका क्या है? She is actually सृष्टि स्थिति प्रलय सभी चीजों में she is also involved, and she is like a shadow. Chaya means shadow. She always follows the Lord Shiva and Supreme Lord in executing her service. Then she cannot be just left. So I am your Ardhangi, I am your life partner. Without giving to me, how can you eat Mahaprashadam? It's unfair. Then she became very angry. So then she is known as Jagadamba. Correct, right? Amba means mother, the universal mother. In the first creation happens by Lord Vishnu himself. Secondary creator is Brahma. Then tertiary, third level creation is done by Shiva and Parvati, Bhava and Bhavani. That's why this word is known as Bhavalok, Bhavasagar. Because basically, so in their creation, that's another subject matter to explain. Some other time we can discuss about that. So she is the Jagadamba, she is the mother of universal mother. Then when she becomes upset, then definitely there will be so many repercussions. तो जब हल्ला गुल्ला होने लगे, तो भगवान विष्णु को पता चलता है कि ये सब हंगामा किसका वजह से हुआ? महाप्रसादम का वजह से हुआ. Then he comes to her to pacify her. You don't become angry, Parvati. So I will give Mahaprasadam as much as you want. बनाओ खाना, मैं यहाँ पे खा लूंगा और वो चिष्टा जो है आप सब लोग खा सकते हैं. Then she says no. I'll not, because ये जो chain है, somewhere I want to break this chain. Just like Narada Muni ate, then it came to Shiva, then it came to Parvati. Simply I don't want to create confusion and anger among all other living entities. So as a universal mother, she had compassion for all her children, like us. Then she requests that I want Mahaprasadam for all my children. हर किसी को महाप्रसाद मिलना चाहिए, सभी बच्चों को महाप्रसाद मिलना चाहिए. तो भगवान क्या करते हैं? ठीक है, मैं जगन्नाथ के रूप में जब इस कलयुग भौतिक जगत में मैं जगन्नाथ के रूप में जन्म लूंगा. That's why it is said, 4 धाम है भारतवर्ष का अंदर, 4 धाम है. तो भगवान जिस 4 जगहों में रहते हैं, तो बद्रीनाथ में भगवान प्रार्थना करते हैं, तपस्या करते हैं. That's why बद्रीनाथ is a austere position. भगवान जो पे तपस्या करते हैं, undergo severe austerities, पूजा, worship and all those happens. Then I eat, then worship का बाद में I eat in जगन्नाथ पुरी. Then रामेश्वरम में he takes bath, नहाते हैं. Then बचा कौन सा? द्वारका में क्या करते हैं? शयन करते हैं, विश्राम करते हैं. He resides and takes rest in द्वारका. तो पहले he takes bath in रामेश्वरम, he undergoes meditation in Badrinath, he eats in Jagannath Puri, he takes rest in Dwarka. These are the 4 places. So Jagannath Puri भगवान को अवतार ही वो खाने के लिए हुआ है. इसी के लिए वहां पे भगवान को 54 भोग लगते. कितना बार? 64 times in a day. जब भी जाओ वहां पे तो प्रसाद लगते रहते, भोग लग रहे. और दैट टू कैसे? इतना बड़े हंडियों में, मिट्टी का बर्तनों में भोग लगते हैं. सो दैट्स व्हाई जगन्नाथ का पहले जगन्नाथ का महाप्रसाद ऑफर होते हैं. पहले तो
महाप्रसाद ऑफर होते हैं जगन्नाथ जी को, फिर उसके बाद में महाप्रसाद होता है नहीं, वो प्रसाद है, वो महाप्रसाद तब बनते हैं जब विमला देवी को भोग लगते हैं, उस प्रसाद को ले जाके विमला देवी को भोग लगाते हैं, फिर उसके बाद में वो महाप्रसाद बन के आप सभी के लिए आते हैं। तो भगवान ने प्रॉमिस किया कि ठीक है पार्वती, तुम सभी बच्चों को, तुम्हारे सभी संतानों को प्रसाद चाहिए, तो इस तरीके से जगन्नाथपुरी में मैं ऐसे अरेंजमेंट करूंगा कि मेरा खाने के बाद में वो प्रसाद आपका पास आएगा, वो आपका खाने के बाद में महाप्रसाद बन के फिर वो सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ महाप्रसाद केम टू दिस वर्ल्ड। अदरवाइज महाप्रसाद सिर्फ मदर लक्ष्मी का हक थे उसके ऊपर, मदर लक्ष्मी हैज द राइट टू ऑनर महाप्रसाद। Then because of Narada Muni, then because of Lord Shiva, then because of Mother Parvati, Mahaprasadam actually came. So, in essence, in conclusion, Shiva is one of the greatest devotees of the Lord, Vaishnavana Yathashabdu. So, in the Vaishnava Acharya, in our Parampara, in the Gaudiya Vaishnava Parampara, we have a special position for Lord Shiva. We have a special respect for Lord Shiva. So, we also worship, we also adore, just like our Acharyas did. So, but it doesn't mean that we will follow like how अंध भक्त जो शिव जी का अंध भक्त जो है भांग पी के गांजा पी के करेंगे. No, we have a worship. Maybe you can chant extra rounds today, extra rounds of Hare Krishna mantra. That will please the most to Lord Shiva. More than you chant Om Namah Shivaya, if you chant extra rounds, Lord Shiva will become more pleased. So once Parvati asked Lord Shiva that what pleases you more. Then Shiva, which is the highest type of worship? Then Shiva replaced that first of all worship of Lord Vishnu. Then even better worship than that is that worship of his devotees. So if you follow Prabhupada's instructions and Hare Krishna mantra, Shiva is naturally default, he will become pleased and he will bestow all his mercy. So we can worship Lord Shiva by chanting extra rounds of Hare Krishna mantra. Of course, we can chant Om Namah Shivaya. There is no wrong in that. But he will be more pleased if by hearing devotees by chanting Hare Krishna mantra and pleasing our spiritual master, Srila Prabhupada. Actually, what is the position of a pure devotee? Srimad Bhagavatam says that Yasyasya Bhaktir Bhagavati Akinchana Sarvai Gunesh Tatra Samasate Sura. एक प्योर डिवोटी भगवान का शुद्ध भक्त पोजीशन क्या है? इज द सम टोटल ऑफ ऑल डेमिगॉड्स सर्वै गुणैः तत्र समासते सुराः. सुरा मींस डेमिगॉड्स. डेमिगॉड्स का जो क्वालिटीज है वो सब क्वालिटीज को मिलाएंगे तो भी प्योर डिवोटी उससे ऊपर रहेगी. सो एक शुद्ध भक्त को वर्शिप करना is equal to worshipping all other demigods. You are receiving the blessings of all other demigods by pleasing a pure devotee and by pleasing Srila Prabhupada, the pure devotee of Supreme Lord. So in this way, follow Prabhupada's instructions, chant more number of rounds and remember Lord Shiva and remember Lord Shri Krishna. This is the way we can celebrate Shivaratri in a best way. This is the best way of celebrating Shivaratri ceremony. So I'll stop here. श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, गौर निताय की जय, वैष्णवानाम यथा शंभु की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद. थैंक यू. महाप्रसादम की जय.